इस वीडियो में आप संगत को एक साखी बताऊंगा जो कि गुरु अमरदास जी से बीरबल असहमति कहे तो मतभेद क्यों करते थे। इससे पहले आप संगत को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बीरबल भट्ट समुदाय के एक राजस्थानी पंडित थे। राजा मान सिंह ने इस चतुर व्यक्ति को अकबर से मिलवाया। अकबर इस व्यक्ति की तीक्ष्ण बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को अपने रत्नों में नवम रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। प्राचीन काल में भट्ट कवि राजाओं और महाराजों के दरबार में काव्य पाठ और अन्य कार्यक्रम करते थे, जिससे उन्हें उपहार के रूप में धन प्राप्त होता था। सर्वप्रथम बीरबल की आजीविका का यही एकमात्र साधन था। उनका ध्यान केवल उनकी आत्मा को प्रसन्न करने पर केंद्रित था, जो उनके संस्कारों से विरासत में मिली एक विशेष प्रकृति थी। उनका मुख्य कार्य राज दरबार में सभी को खुश करने के प्रयास में नई चीजें के बारे में बात करना। बादशाह अकबर बीरबल के एक चुटकुले से खुश हुए तो उन्होंने बीरबल से कहा, आज कुछ मांगो। इस पर बीरबल ने उसी विरासत में मिली आदत के अनुसार पूछा कि मैं ईश्वर हिंदू परिवारों को प्रति विवाह 5 रुपए लेने का अधिकार होना चाहिए। सम्राट अकबर ने अनुमति दी। इस प्रकार बीरबल प्रशासनिक शक्ति द्वारा करों के रूप में अपने लिए भारी मात्रा में धन एकत्र करने में सफल होने लगा। उन दिनों बलूचिस्तान के कबाइल क्षेत्र में विद्रोह फैल गया था। बादशाह अकबर ने विद्रोह को दबाने के लिए एक सेना भेजी, लेकिन असफल रहा। फिर उसके बाद बीरबल श्री गोविंदवाल साहिब पहुंचे तो उन्हें वहां श्री गुरु अमरदास जी महिमा सुनने को मिली। उनके मन में यह विचार आया कि यहाँ के लोग गुरु अमरदास जी का सम्मान करते हैं, इनके माध्यम से मुझे अपने लिए प्रति विवाह 5 रुपए एकमात्र करने में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। बीरबल ने गुरु जी को संदेश भेजा, मैं ईश्वरण वर्ग के हिंदुओं से दहेज के रूप में प्रति परिवार 5 रुपए लेने के लिए अधिकृत हूँ। आप इस काम में मेरी मदद करें और अपने नौकरों से पैसे इकट्ठा करके मुझे पैसे दें। जवाब में अमरदास जी ने यह संदेश भेजा कि यह फकीरों का दर है, यहाँ से जबरदस्ती कुछ नहीं मिल सकता। पहली बात तो यह है कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हम वर्णाश्रम को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जजिया टैक्स को गरीबों का शोषण मानते हैं। हम ऐसे निराधार करों और शुल्कों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप विनम्र होकर लंगर में खाना चाहते हैं तो पूरी सेना के साथ आपका स्वागत है। ये दो जवाब सुनकर बीरबल का माथा ढनका। उसने फैसला किया कि चलो सेना को खाना खिलाते हैं और देखते हैं इतनी सेना के लिए खाद्यान्न कहाँ से लाएंगे। इस प्रकार रात्रि भोज के समय हजारों की संख्या में पूरी सेना लंगर में प्रवेश कर गई और भोजन के लिए पंक्तिबद्ध हो गए। गुरु जी को संदेश मिलते ही वे स्वयं लंगर में खड़े हो गए और अपने हाथों से लंगर वितरण में मदद करने लगे। लेकिन आगे क्या हुआ? गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद था कि भोजन समाप्त होने पर भी नहीं आया। सारिया ने जितना चाह खा लिया, लेकिन स्टॉक वहीं रहा। पूर्ण भाव को देखकर हर कोई खुश था, लेकिन बीरबल को किसी ने उनसे कहा कि उनके पास एक विशेष रसायन है जिससे वे सोना तैयार करते हैं और उस पैसे के बल पर इस लंगर को चलाते हैं। इस पर बीरबल ने तथाकथित रसायन को लिए कहा, आप हमें वे रसायन दे जिससे आप सोना तैयार करते हैं। उत्तर में गुरु जी ने कहा, हमारे पास केवल प्रभु नाम की औषधि है जिसे पीने से मनुष्य हमेशा प्रसन्न रहता है और इसके साथ ही सभी मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं। आप चाहें तो वे आपको दे सकते हैं। ये उत्तर सुनकर बीरबल चौंक गए और कहा कि मेरी शक्ति का अनुमान नहीं लगा पा रहे हो। मैं चाहूँ तो सब कुछ बलपूर्वक प्राप्त कर सकता हूँ। गुरु जी ने कहा, वे समय कभी नहीं आएगा। उसी समय बीरबल को संदेश आया कि उन्हें बहुत जल्दी से आगे बढ़े, लेकिन बीरबल ने किसी से कहा कि मैं लौटने का समय लूँगा। जब ये बात गुरु जी को बताई गई तो उन्होंने कहा कि वे कभी नहीं लौटेंगे। काबेली क्षेत्र के युद्ध में बीरबल मारा गया। आप सभी संगत को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।